Welcome back, friends. Friends, today we will discuss another topic from life process of 10th class. Today we will discuss blood. Firstly, blood. Blood is a fluid connective tissue which is red in color. It has the presence of the pigment which circulates in the blood vessels throughout the body. Blood is also known as river of life. Blood contains dissolved food molecules and also dissolved nitrogenous waste material. ब्लड जो है इसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें पाई जाती हैं. वन इज प्लाज्मा एंड अदर इज ब्लड सेल्स. दो चीजें ब्लड में मौजूद हैं. वन इज प्लाज्मा एंड अदर इज ब्लड सेल्स. पहले हम क्लासिफिकेशन पूरी चीज देख लेंगे इसमें, फिर बाद में हम एक एक चीज को डिस्कस करेंगे. ब्लड सेल्स जो होते हैं ये तीन तरह के होते हैं. वन इज रेड ब्लड सेल्स आल्सो नोन एज एरिथ्रोसाइट्स. सेकंड इज व्हाइट ब्लड सेल्स आल्सो नोन एज leukocytes, and third one are the platelets also known as thrombocytes. ये जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं ये फर्दर दो तरह के होते हैं. दे आर ग्रेनुलोसाइट्स एंड एग्रेनुलोसाइट्स. Granulocytes and agranulocytes. ग्रेनुलोसाइट्स जो होते हैं उनके साइटोप्लाज्म के अंदर स्मॉल ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं. दैट्स व्हाई दे आर नोन एज ग्रेनुलोसाइट्स. एंड एग्रेनुलोसाइट्स वो होते हैं उनके साइटोप्लाज्म के अंदर वो ग्रेन्यूल्स मौजूद नहीं होते हैं. ग्रेनुलोसाइट्स जो हैं ये फर्दर तीन तरह के हैं. दैट इज न्यूट्रोफिल्स, eosinophil, basophils. एंड एग्रेनुलोसाइट्स जो हैं ये हमारे पास दो तरह के होते हैं. One are monocytes and second lymphocytes. This is all about the plasma and the blood cells. एक बार और देखते हैं. ब्लड में दो चीजें हैं. One is plasma, other is blood cell. Blood cells तीन तरह के हैं. Red blood cells are erythrocytes. White blood cells are leukocytes, platelets are thrombocytes. ये जो white blood cells होते हैं ये granulocytes होते हैं और agranulocytes होते हैं. Granulocytes, neutrophils, eosinophil, basophil, and agranulocytes, monocytes and lymphocytes. This is all about the classification. Now अब हम एक एक करके इसको डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम अपना डिस्कशन का टॉपिक बनाएंगे प्लाज्मा. प्लाज्मा जो है ये एक फेंट येलो फ्लूइड प्रेजेंट होता है ब्लड के अंदर. इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस मौजूद हैं. इसके अंदर सम साल्ट्स प्रेजेंट हैं बट मैक्सिमम इसमें वाटर होता है. वाटर इज 90 to 92% इसमें वाटर मौजूद होता है. इसके अंदर साल्ट्स मौजूद होते हैं. साल्ट्स लाइक क्लोराइड साल्ट, सल्फेट साल्ट्स, मैग्नीशियम साल्ट, सोडियम साल्ट्स एटसेट्रा एटसेट्रा. साल्ट्स मुख्तलिफ तरह के होते हैं. इसके अंदर प्रोटीन्स होते हैं, डिसॉल्व्ड प्रोटीन्स लाइक एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, थ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेन. प्रोटीन्स क्या क्या हैं? एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजेन, थ्रोम्बिन एटसेट्रा एटसेट्रा.
उसके अलावा इसके अंदर फूड मॉलिक्यूल्स जो हैं, फूड मॉलिक्यूल्स किसकी शक्ल में हैं? ग्लूकोज, एमाइनो एसिड्स, मिनरल्स, विटामिन्स एटसेट्रा एटसेट्रा, फूड मॉलिक्यूल्स भी इसके अंदर प्रेजेंट है। उसके अलावा वेस्ट मटेरियल्स भी इसके अंदर मौजूद हैं। वेस्ट मटेरियल्स आर इन द फॉर्म ऑफ यूरिया, यूरिक एसिड, इसके अलावा क्रेटिनिन, इसके अलावा एटसेट्रा एटसेट्रा और भी चीजें मौजूद हैं ब्लड के अंदर। तो उसके अलावा इस प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडीज प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर बाकी तमाम चीजें मौजूद हैं एक्सेप्ट द ब्लड सेल्स। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्लाज्मा। प्लाज्मा के बारे में क्या याद रखें? प्लाज्मा एक फेंट येलो फ्लूइड होता है। इसके अंदर कोई कलर पिगमेंट नहीं है और इसमें मोस्टली वाटर है। 90% 92% वाटर है। इसमें साल्ट्स डिजॉल्व्ड हैं, क्लोराइड साल्ट्स, मैग्नीशियम साल्ट्स, पोटेशियम साल्ट्स एटसेट्रा एटसेट्रा। इसके अंदर प्रोटीन डिजॉल्व्ड हैं, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, थ्रोम्बिन, फाइब्रोनेजिन एटसेट्रा। इसके अंदर फूड मॉलिक्यूल डिजॉल्व्ड हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, अमीनो एसिड्स, विटामिन, मिनरल एटसेट्रा। इसके अंदर वेस्ट मटेरियल डिजॉल्व्ड हैं, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रेटिनिन एटसेट्रा एटसेट्रा। उसके अलावा इसके अंदर डिजॉल्व एंटीबॉडीज एटसेट्रा एटसेट्रा मौजूद हैं। सम कोलेस्ट्रॉल इज देयर, सम अदर थिंग्स आर डिजॉल्व इन द प्लाज्मा। नाउ कम टू द ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स में हमने तीन चीजें बताई हैं। तीन चीजें ब्लड सेल्स में मौजूद हैं। वन इज आरबीसी, अदर इज डब्ल्यूबीसी एंड अदर इज प्लेटलेट्स। सबसे पहले आरबीसी की बात करते हैं। Firstly, RBCs are also known as erythrocytes. यहां पर हमने erythrocyte का स्ट्रक्चर दिखाया है। ये इसका सरफेस व्यू है और इसका साइड व्यू है। ये जो आरबीसी होते हैं इनको आरबीसी इसलिए कहते हैं बिकॉज दे आर द रेड ब्लड सेल्स। क्यों इनको रेड ब्लड सेल्स कहते हैं? क्योंकि इनके अंदर होता है हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन एक पिगमेंट है। ये दो चीजों से बना है, हीम एंड ग्लोबिन। आयरन और प्रोटीन के कॉम्बिनेशन से ये पिगमेंट बना हुआ है। हेमोग्लोबिन की ही वजह से इसका कलर रेड होता है और हीमोग्लोबिन ही एक ऐसी चीज है जो ऑक्सीजन को कैरी करने में हेल्प करता है इन द ब्लड। ये जो आरबीसीज होते हैं मोस्टली मैमल्स के अंदर इनमें न्यूक्लियस नहीं होता है एक्सेप्ट कैमल। कैमल में इनमें न्यूक्लियस मौजूद है, बाकी तमाम मैमल्स के अंदर न्यूक्लियस मौजूद नहीं है बिकॉज इसके सेंटर के अंदर यही पिगमेंट अंदर चले जाता है और इससे ये सेल ऑर्गेनेल्स निकल जाते हैं और सिर्फ ये क्या करता है, ये हीमोग्लोबिन ब्लड को कैरी करने में हेल्प करता है। सो वी कैन से दैट आरबीसी एक ऐसी सेल, एक ऐसा ब्लड सेल है जिसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, कोई सेल ऑर्गेनेल नहीं है एक्सेप्ट कैमल इन केस ऑफ मैमल्स। ये जो आरबीसीज होते हैं इनका टोटल काउंट कितना होता है? टोटल आरबीसी काउंट इट इज अबाउट 5 to 5 million पर क्यूबिक मिलीलीटर ऑफ द ब्लड इन केस ऑफ मेल। फीमेल में थोड़ा सा कम, 4.5 to 5 million पर क्यूबिक मिलीलीटर ऑफ द ब्लड। आरबीसी का लाइफ स्पैन 120 डेज होता है। 120 दिन तक आरबीसी जिंदा रहता है और उसके बाद आरबीसी खत्म हो जाता है। आरबीसी इब्तदाई वक्त में जब इंसान बिल्कुल छोटा होता है, बच्चे मतलब फ्यूटस की कंडीशन में, तो उस वक्त आरबीसी जो है ये स्प्लीन में बनता है और लीवर में बनता है। बट विद द एज इंसान जब बड़ा हो जाता है तो आरबीसी बोन मैरो में बनता है। एंड द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी is known as erythropoiesis. Erythropoiesis. The process of the formation of RBC is known as erythropoiesis and it occurs in bone marrow. तो एक बार और आरबीसी को रिपीट करते हैं। आरबीसी को रेड ब्लड सेल्स भी कहा जाता है, इरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है। आरबीसी
समवट बाइकन्वेक्स ओवल शेप स्ट्रक्चर है, इसके अंदर कोई सेल ऑर्गेनेली नहीं है एक्सेप्ट कैमल, उसमें न्यूक्लियस मौजूद है और बाकी में न्यूक्लियस मौजूद नहीं है। आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, ये एक पिगमेंट है, इसमें दो चीजों से बना है, हीम एंड ग्लोबिन, इन आयरन और प्रोटीन से बना हुआ होता है, और ये हीमोग्लोबिन इसको कलर प्रोवाइड करता है और यही हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करने में हेल्प करता है। इसके बाद आरबीसी का टोटल काउंट इन केस ऑफ मेल 5 to 5.5 million per cubic milliliter of the blood, and in case of the female 4.5 to 5 million per cubic milliliter of the blood। और आरबीसी का लाइफ स्पैन 120 दिन, और पहली इब्तदाई वक्त में आरबीसी फ्यूटस के टाइम लीवर और स्प्लेन में बनते हैं, बट विद द एज बड़ा होकर इंसान में बोन मैरो में बनते हैं। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द आरबीसी इज नोन एज एरिथ्रोपोइसिस। दिस इज ऑल अबाउट द आरबीसी। नाउ दूसरी चीज करते हैं स्टडी, दैट इज डब्ल्यूबीसीज। डब्ल्यूबीसीज को हम व्हाइट ब्लड सेल्स भी कहते हैं, इनको हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स को व्हाइट ब्लड सेल्स क्यों कहते हैं? इनके अंदर कोई कलर पिगमेंट नहीं है और इनका कलर व्हाइट होता है। इनका लाइफ स्पैन बहुत कम होता है, 3 to 7 डेज तक ये जिंदा रहते हैं। उसके बाद वॉर्म आउट आरबीसी जो है रिमूव कर दिए जाते हैं। आरबीसी जो होते हैं ये इंसान में कितने होते हैं? दे आर 5,000 to 10,000 पर क्यूबिक मिलीलीटर ऑफ द ब्लड, पर क्यूबिक मिलीलीटर ऑफ द ब्लड। ये थोड़े से उसके मुकाबले में, मींस रेड ब्लड सेल के मुकाबले में थोड़ी कम होते हैं। इट इज टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, इसको हम टीएलसी भी कहते हैं। टोटल ल्यूकोसाइट काउंट 5,000 to 10,000 पर क्यूबिक मिलीलीटर ऑफ द ब्लड। तो आरबीसी का मेन काम था ऑक्सीजन को कैरी करना, और आरबीसी की वजह से ब्लड का कलर रेड था। डब्ल्यूबीसी का मेन काम होता है टू फाइट अगेंस्ट द इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करना। डब्ल्यूबीसी हमारे पास दो तरह के थे, ग्रेनुलोसाइट्स एंड एग्रेनुलोसाइट्स। उसके स्ट्रक्चर्स हमने यहां पे बनाए हैं। ये जो यहां पर दीज थ्री स्ट्रक्चर्स, दे आर ग्रेनुलोसाइट्स एंड दीज आर एग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स जो हैं इनके साइटोप्लाज्म में इस तरह से ग्रेन्यूल्स मौजूद हैं, दे आर द ग्रेन्यूल्स। इसमें हमने तीन तरह के स्ट्रक्चर्स दिखाए हैं, वन इज न्यूट्रोफिल, अदर इज ईस्नोफिल एंड अदर इज बेसोफिल। न्यूट्रोफिल जो है, न्यूट्रोफिल डब्ल्यूबीसी में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला, अगर डब्ल्यूबीसी में कोई सेल है दैट इज न्यूट्रोफिल। और न्यूट्रोफिल कहा जाता है ये लगभग 10 से 12 दिन तक जिंदा रहता है। और न्यूट्रोफिल का काम क्या होता है? ये फैगोसिटिक इन फंक्शन होता है, यानी जो ही कोई बैक्टीरिया कोई फॉरेन एजेंट आता है उसको खा जाता है, इंगल्फ कर लेता है। इसका न्यूक्लियस देखिए आप, लोब्ड न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियस है एंड ये इसका साइटोप्लाज्म है। इसमें दो या दो से ज्यादा लोब न्यूक्लियस के मौजूद हैं। देन ईस्नोफिल, इसमें भी न्यूक्लियस बाइलोब न्यूक्लियस होता है और इसमें भी ग्रेन्यूल्स मौजूद हैं, और ये भी उसी तरह से काम करता है जिस तरह से न्यूट्रोफिल काम करते हैं, लेकिन इनका काउंट थोड़ा सा कम होता है। देन बेसोफिल, बेसोफिल में एस शेप न्यूक्लियस होता है, इसके यहां भी सेंटर के अंदर ग्रेन्यूल्स मौजूद है साइटोप्लाज्म के अंदर। इसका भी फंक्शन डिफेंस ही है। ये दो चीजें रिलीज करता है, हिपैरिन एंड हिस्टामाइन। याद रहे ये दो चीजें रिलीज करता है, हिपैरिन एंड हिस्टामाइन। हिस्टामाइन एक एंटी इंफ्लेमेटरी रिएक्शंस में हेल्प करता है और ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो करता है उसकी क्लॉटिंग को बचाता है। तो दो चीजें बेसोफिल रिलीज करता है, वन इज हेपैरिन, अदर इज हिस्टामाइन। तो हिस्टामाइन एंटी इंफ्लेमेटरी रिएक्शंस में पार्ट प्ले करेगा, और हेपैरिन जो होता है इट प्रिवेंट्स द ब्लड क्लॉटिंग विद इन द ब्लड वेसल। दिस इज ऑल अबाउट द न्यूट्रोफिल्स
एसिनोफिल एंड बेसोफिल। नाउ दूसरे हमारे पास होते हैं एक ग्रेनुलोसाइट्स। ये दो तरह के हैं, वन इज मोनोसाइट्स एंड अदर इज लिम्फोसाइट्स। ये जो मोनोसाइट्स होते हैं उनके अंदर बहुत बड़ा न्यूक्लियस है और यह न्यूक्लियस जो है हॉरस शू शेप न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियस है। एंड बाकी इसका साइटोप्लाज्म बहुत कम होता है। साइटोप्लाज्म इसमें थोड़ा सा कम होता है, हॉरस शू शेप न्यूक्लियस होता है। और ये क्या होते हैं, ये मोबाइल होते हैं, यानी ये मूव करते हैं। जब कहीं इंफेक्शन है ये वहां दौड़ कर चले जाते हैं और ये फैगोसिटिक इन्फेक्शन है, यानी जहीं वो चले जाते हैं वहां पे ये खा जाते हैं उस इन्फेक्शन को। तो ये भी मोनोसाइट्स जो हैं, WBCs हैं, आर फैगोसिटिक इन्फेक्शन। व्हाट अबाउट लिम्फोसाइट्स, इनमें न्यूक्लियस बिल्कुल राउंडेड है और ये उनसे थोड़े से छोटे होते हैं। ये फैगोसिटिक इन्फेक्शन नहीं है, ना ही ये मूव करते हैं, ये नॉन मोटाइल है और ये एक खास तरह की चीज प्रोड्यूस करते हैं। दो चीजें इसमें हमने याद रखनी है, नॉन मोटाइल यानी ये मूव नहीं करते हैं, दूसरी चीज ये करते हैं एंटीबॉडीज प्रोड्यूस। याद रहे एंटीबॉडी एक ऐसी चीज है जो इन्फेक्शन के खिलाफ लड़ती है, लिहाजा लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है और ये नॉन मूवेबल है। नाउ लास्ट पे हमने लिखा है प्लेटलेट्स या हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं, इसमें न्यूक्लियस है और साइटोप्लाज्म में। प्लेटलेट्स भी हमारे ब्लड के अंदर मौजूद होते हैं। ये 25,000 पर क्यूबिक मिलीलीटर ऑफ द ब्लड प्रेजेंट होते हैं। और प्लेटलेट्स का काम क्या होता है, ये जब ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि जब सम टाइम कट लग जाए कहीं तो ब्लड बाद में क्लॉट हो जाता है, उस ब्लड की क्लॉटिंग में थ्रोम्बोसाइट्स हेल्प करते हैं, यानी ब्लड को बहने से रुकाते हैं। वो कौन से सेल्स हैं, दे आर द प्लेटलेट्स। दिस इज ऑल अबाउट द ब्लड एंड ब्लड सेल्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स।